जब तथागत बुद्ध जेतवन विहार में रहते थे तब कौशाम्बी के भिक्षु के बीच में दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक है डिसिप्लिन में बहुत एक्सपर्ट जिसे विनय धारा कहते हैं, विनय में बहुत एक्सपर्ट है, और दूसरी है टीचिंग धम्मा में बहुत एक्सपर्ट है, प्रवचन देने में टीचिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है। एक बार इन दो ग्रुप में किसी एक छोटे से नियम को लेके काफी जोर से बहस हो रही थी। इस बात पर तथागत बुद्ध ने उन्हें रुकाने की कोशिश करते हैं कि बहस करने से किसी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध की बात को दोनों सुनने के तैयार नहीं थे। ऐसे में तथागत बुद्ध उस जगह को छोड़ के जंगल में चला जाता है। उस जंगल का नाम है परलिया का जंगल, और तथागत बुद्ध उस जंगल में 3 मंथ्स वर्षवास बिताती है, जिस समय बारिश होते हैं। तो 3 मंथ्स बुद्ध ने उस जंगल में बहुत शांतिपूर्ण रूप से स्पेंड करता है, और उस जंगल में रहने वाले जानवरों ने बुद्ध को पूरे तरह से सेवा करते हैं, और आसपास में रहने वाले सभी डेवोटीज बुद्ध को 3 मंथ्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेवा करता है। लेकिन जो भिक्षु विहार में रहते हुए बहस कर रहे थे 3 मंथ्स वर्षवास को बड़ी मुश्किल से बिताया। मुश्किल इसलिए हुआ था क्योंकि आसपास में जो विहार को देखभाल करने वाला उपासक लोग मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे रहने वाले भिक्षु लोग बुद्ध की बात को नहीं सुनते हैं, इसीलिए बुद्ध विहार को छोड़ के जंगल में चला गया है। तब 3 मंथ्स उपासकों ने उन भिक्षुओं को सपोर्ट नहीं करते हैं। उपासक लोग उन भिक्षुओं को सेवा नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, जिसके कारण 3 महीना वर्षवास बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ा। और एक भिक्षु का जीवन एक उपासक के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर उपासक एक बंते को सेवा नहीं करेंगे, एक भिक्षु उस विहार में नहीं रह सकता है। तो उसी प्रकार बहस करने वाले भिक्षु लोग 3 महीने बड़े मुश्किल से गुजरना पड़ा, क्योंकि उन्हें उपासकों से सपोर्ट नहीं मिले, सेवा नहीं मिले। उन्हें 3 महीने तक भोजन बड़ी मुश्किल से मिलते थे, और जैसे 3 महीने का वर्षवास खत्म हो जाती हैं, वे सभी भिक्षुगण आनंद बंते के पास जाते हैं और उन्हें जाके रिक्वेस्ट करता है कि बंते आप भगवान बुद्ध को निमंत्रण करके इस विहार में वापस लाइए। और आनंद बंते उस जंगल में जाकर बुद्ध को आमंत्रित करके विहार को वापस लाता है। और विहार में आने के बाद भगवान बुद्ध ने इस सुंदर सा 4 लाइन की गाथा उन भिक्षुओं को समझाते हैं, और इस गाथा का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बता दी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इस गाथा को समझाया है, उसे जरूर देखिएगा। इस गाथा में बुद्ध ये कहता है कि जो व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि एक दिन उसे मरना होगा, इस संसार को छोड़ के जाना होगा, वो हर समय अपने जीवन को लड़ाई झगड़ा के साथ बिताते हैं। लेकिन जो मेधावी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, लड़ाई झगड़ा में अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, बल्कि शांतिपूर्ण रूप से जीवन को बिता लेते हैं। आज की इस कहानी और गाथा से 2 पॉइंट याद रखना। पहला है यूनिटी बना रहना, परिवार में हमेशा एक साथ रहने की कोशिश करता रहे, कभी भी अलग रहने को कोशिश ना करे। जिस परिवार में यूनिटी नहीं है उसमें कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकते हैं, बल्कि बिगड़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे ग्रेप्स, अगर अंगूर सभी चीज जो है एक ही चीज में टंगा हुआ है तो वो महंगा होता है, अगर खुला हुआ है वो सस्ता होते हैं। सस्ता इसीलिए है क्योंकि वो खुला हुआ है, और जो खुला हुआ रहते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन जो अंगूर दाली के साथ जुड़े हुए हैं, सभी एक साथ में है, वो खराब होने में देर लगता है। उसी प्रकार जिस परिवार में यूनिटी नहीं है खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। लेकिन जिस परिवार में यूनिटी है उस परिवार और कम्युनिटी में हमेशा सुख और शक्ति बना रहता है। सेकेंड पॉइंट है फॉरगिवनेस। लाइफ में 2 चीज हमेशा याद रखें, माफी मांगना और माफ करने की शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह से तथागत बुद्ध ने उन भिक्षुओं को माफ कर देते हैं, और भिक्षु लोग अपने गलतियों को एहसास होने के बाद बुद्ध से माफी मांगते हैं। इसीलिए जीवन में माफी मांगना और माफ कर देने की शक्ति होनी चाहिए। नमो बुद्ध।